हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम कार्डबोर्ड से बनाने वाले हैं वॉल डेकोर। उससे पहले हमने कार्डबोर्ड लेके उसका ऊपर वाला एक लेयर उतार दी है और नीचे से कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग से पीस हमें चाहिए जो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनसे जो भी हम वॉल डेकोर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे और एक्सपेंसिव से दिखाई देते हैं। इनके ऊपर कुछ ज़्यादा काम धाम नहीं किए हैं, सिर्फ इन्हें कलर किए है। आप जो भी आपके मनपसंद कलर हो आप उसी हिसाब से किए। और मैंने थोड़े से डार्क कलर किए हैं क्योंकि कुछ क्रिसमस सीज़न चल रहा है, कुछ सर्दियों के सीज़न में वैसे ही डार्क कलर, थोड़े वार्म से कलर अच्छे लगते हैं। और इसी वॉल डेकोर पे यानी कि मैंने एक क्रिसमस का थोड़ा सा डिज़ाइन किया है और उसके लिए मैंने लिए हैं पिस्ता के छिलके लिए हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे घर पे वेस्ट होते हैं, हम फेंक देते हैं इधर उधर। तो वो उन्हीं से मैंने एक प्यारा सा क्रिसमस ट्री तैयार किया, कोशिश की है और बनने के बाद बहुत अच्छा बना ये क्रिसमस ट्री। और एक नया सा यूनिक सा आइडिया मुझे ये लगा कि क्रिसमस ट्री क्यों ना, मैंने कहा अभी इसी से हम तैयार करें, जो मेरे पास पड़ी हैं चीज़ें, क्यों फालतू में कोई भी नई चीज़ हम लें। तो इससे एक प्यारा सा क्रिसमस ट्री छोटा सा तैयार हो गया जो बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा था। तो आप भी बताइएगा कि आप ये जो भी हमारे घर पे ऐसे छिलके पड़े होते हैं आप उन्हें फेंक देते हो या उनका क्या यूज़ करते हो, और यूज़ करते हो तो किस चीज़ में आप ज़्यादा यूज़ करते हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये वॉल डेकोर में ही एक यूज़ हो सकते हैं या फिर कुछ भी क्राफ्टिंग के काम में बहुत ईजी वे में ये तैयार, कुछ भी अच्छी सी चीज़ हमारी तैयार हो जाती हैं। तो चलिए इसके ऊपर अब कलर करते हैं और देखते हैं इससे क्या बनता है और नया लुक क्या आता है इससे। और जो बाकी बचे हुए थे मेरे पास उससे मैंने एक छोटा सा फ्लावर यानी कि तैयार किए हैं, 2 या 3 जितने भी आपको यूज़ लगे आपको भी। हाँ, इतने मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ भी, उतने ही जितने आपको चाहिए। एक्चुअली बात ये आती है, मुझे सिर्फ 4 पीसेस चाहिए थे फ्लावर्स के, तो मैंने उसी हिसाब से 4 ही पीसेस यानी कि इसके पिस्ता के यानी कि तैयार किए, फ्लावर शेप में किए। और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत से ये 4 फ्लावर लगे और उनके ऊपर भी उसी तरह से मैंने कलर किए और कलर होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब तक मैं ये बना रही हूँ फ्लावर, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये हमारे तैयार हो चुके हैं फ्लावर और इनके ऊपर अब हम कलर करेंगे। आप जो आपका मन आए, मैंने कहा ना कि मैंने इस बार बहुत डार्क कलर किए हैं, रेड, मरजेंटा या कोई भी एक्स्ट्रा, क्योंकि अच्छे लगते हैं इन सब पीसेस के अंदर और शो पीस के अंदर अच्छी चीज़ें लगती हैं। यानी कि डार्क अगर कलर हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इन सभी के अंदर डार्क कलर किए, ये 4 मुझे चाहिए थे और चारों के चारों मेरे तैयार हो चुके हैं। अब ये जो क्रिसमस ट्री है ये भी यानी कि जो फेविकोल से भरा हुआ था और अब सूख गया है, यानी कि सूखने के बाद फिर इसे ग्रीन कलर मैंने दिया। ऑफ कोर्स यानी कि अगर क्रिसमस ट्री बना रहे हैं तो ग्रीन कलर आएगा ही आएगा। तो ग्रीन कलर का ही मैंने ये पूरा ट्री तैयार कर दिया और येलो के ऊपर कुछ निखर के यानी कि इसका कलर भी बहुत ही प्यारा उभर के आया। और जो फ्लावर्स थे इनके ऊपर मैंने येलो कलर, जो गोल्डन कलर होता है, उसकी मैंने हल्की हल्की शेडिंग दे दी। शेडिंग से क्या होता है, ये फ्लावर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। जैसे जो आगे इनकी लीव्स हैं जो, और जो क्रिसमस ट्री है उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर दिए हैं, ग्रीन जो स्पार्कल कलर होते हैं वो मैंने पूरे का पूरा इसके ऊपर दे दिया। और देने के बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं नहीं जानती कैमरे में किस तरह से आएगा, लेकिन लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये मैंने इस तरह से कुछ सेटिंग की है इनकी, और वॉल के ऊपर ये मैंने किस तरह से अलग अलग यानी कि सेटिंग की है। आइए चलिए देखते हैं। ये है इसका फाइनल लुक जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा और एक्सपेंसिव सा डिज़ाइन लगा, बहुत सुंदर लग रहा था। चलिए चलते हैं दूसरे DIY के तरफ। उसके लिए भी मुझे एक कार्डबोर्ड की यूज़ थी, वो मैंने लिया और एक लीव्स बड़ा सारा यानी कि काटा। पहले ये मैंने पेज के ऊपर काटा। पेज के ऊपर काटने का ये फ़ायदा कि हमें जो एक्यूरेट जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। डायरेक्ट हम एक चीज़ के ऊपर अप्लाई करें तो वो कई बार अच्छी बनती है, कई बार नहीं। तो इसकी मैंने कटिंग की और ये भी मैंने लीव्स 4 ही काटी हैं क्योंकि 4 ही चाहिए थी मुझे। तो इनके साइड में मैंने क्या है, जो टेप आती हैं मास्किंग टेप, वो मैंने यूज़ की और इसकी साइडों में चिपका दी। इससे क्या है कि एक अच्छी फिनिशिंग आती है। और इसके बेस जो है मैंने वाइट कोड एक्रेलिक पेंट किया, मैंने कोई और कलर नहीं यूज़ किए। एक्रेलिक सिंपल पेंट थे जो चारों के चारों मैंने वाइट बेस कर दिया इन्हें। वाइट बेस करने के बाद इनके ऊपर आप किसी भी तरह के आप कलर कर सकते हो, जो भी आपको
मन आपका आए। तो मैंने इन चारों पे अलग अलग तरह के कलर किए। तो चलिए कलर करना भी स्टार्ट करते हैं। कलर करने के बाद जब सूख जाता है तो उसके बाद मैंने ये वाइट कलर से इनके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की। मेन सिंपल जो लीव्स की डिज़ाइन होती है, जो पत्ती का डिज़ाइन होता है, वही मैंने वाइट कलर से किया। तो ये करने के बाद मिलते हैं कि देखते हैं और इसके ऊपर हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये मैंने सिंपल यानी कि एक्रेलिक पेंट से ही फिर दोबारा मैंने वाइट कलर से यानी कि ये किए। और चारों की चारों लीव्स पे मैंने एक तरह के ही पैटर्न ये वाला यूज़ किया, कोई अलग पैटर्न नहीं बनाया। ये पहले येलो पे किया, इसके बाद ग्रीन या किसी पे भी आप सिंपल से आराम से कर सकते हो। चारों लीव्स तैयार करने के बाद इनके ऊपर मैंने अलग अलग तरह के और अलग अलग कलर्स से यानी कि पेंट करना शुरू किया। इसमें कुछ ये नहीं मैंने सोचा भी क्या डिज़ाइनिंग करनी है क्या नहीं, जिस तरह से मुझे जो भी डिज़ाइनिंग आई वो मैंने इसमें करती। एक तरह से भरने वाली बात की मैंने भी, किसी तरीके से ये यानी कि जो खाली खाली लग रही है इसे भर दें। और भरने के बाद यानी कि काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक इसका भी, यानी कि पूरा जैसे राजस्थानी में होता है ना हर एक चीज़ भरवी भरवी सी, उस टाइप से ये तैयार हो गया। और बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और सिंपल सा क्लासिक सा लुक दिया यानी कि इन लीव्स ने, पूरी लीव्स ने। तो जिस तरह से भी आपको जो भी पैटर्न समझ में आए आप उस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने भी उसी तरह से ही किया, जो पैटर्न मुझे जैसे भी समझ आया मैंने धीरे धीरे वैसे ही इसके ऊपर ड्रॉ करती गई कलर से। और जिस भी तरह से आपको समझ आए आप उसी तरह से ड्रॉ कीजिए। इसमें कुछ ये नहीं है भी हाँ आपने इसी तरह से करना है या उस तरह से करना है। एक साइड से होने के बाद इसी तरह से मैंने दूसरे साइड से यानी कि उसे ड्रॉ कर दिया और बहुत ही खूबसूरत लगा ये यानी कि लीव्स। और इसके बाद मुझे फिर मैंने कार्डबोर्ड एक लिया बड़ा, उसे यानी कि एक पीस में काटा और एक ली फटी पुरानी पैंट, घर से कहीं पे भी उठाइएगा आप, अपने हस्बैंड की उठाइए, और इसे क्या है इस फ्रेम के ऊपर यानी कि चिपका दिया। हमें एक फ्रेम चाहिए था और साइडों में मैंने एक कॉर्नर यानी कि लगा दी, वो भी मैंने कार्डबोर्ड से ही कॉर्नर यानी कि काट के और उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा के कॉर्नर उसके बना दिए, यानी कि फ्रेम एक तरह से तैयार कर दिया मैंने। और ये फ्रेम के अंदर हमने क्या करना है, वो लीव्स को किसी भी तरीके से सेट करना है, क्योंकि मैंने काटा ही फ्रेम इन लीव्स के हिसाब से था। तो ये इस तरह से बन गया और इसे चिपका दी और ये है इसका फाइनल लुक। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए या आपको हेल्पफुल लगे कि किस तरह से कार्डबोर्ड का और अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।